हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर पे। तो आज मैं आप लोग को साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने आया हूँ। तो आप ये वीडियो देख के आप ऐसा क्वेश्चन है जो आपका 100% ये वाला आपको वहाँ पे एग्जाम में जरूर पूछेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 1 से 48 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें आपको 48 क्वेश्चन दिया हुआ रहेंगे। इसमें आपको 48 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है दोस्तों। अगर आप 40 क्वेश्चन बना लेंगे तो सही है। अगर 48 में 48 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा इस तरह से रहेगा, 100 वोल्ट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर 900 इसको ओम बोला जाता है। आपको बता दूं कि ये ऐसा रहता है, इसको ओम बोला जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका किसका है, प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो सीधा से आएगा 100 वोल्ट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु के प्रतिरोध क्या होगा। तो पहला 900 ओम, 484 ओम, उसके बाद 220 ओम और होगा 100 ओम। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 484 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद एक घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार धनात्मक तार का रंग होता है। मतलब जो विद्युत परिपथ में होता है वो धनात्मक तार जो है ये किस रंग का होता है। पहला लाल, हरा, काला या पीला। तो इसका सही आंसर होता है लाल। अब है काकड़ा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। किसी दर्पण का फोकस थोड़ी ऋणात्मक लिया जाता है। किस में लिया जाता है, समतल दर्पण में लिया जाता है कि अवतल दर्पण में लिया जाता है कि उत्तल दर्पण में लिया जाता है कि इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है सी में ही उत्तल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण में सभी आपस में क्या लेते हैं, तो ऋणात्मक लिया जाता है। जो ये एफ है फोकस थोड़ी, वो क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। चलिए, लेंस के फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले एफ आर के बराबर हो जाता है कि एफ का आर बटा 2 हो जाता है, एफ बराबर आर बटा 3 या एफ बराबर आर बटा 2। तो देखिए यहाँ पे दोनों का ऑप्शन सेम मिल रहा है, डी भी सेम है और बी भी सेम है। तो इसमें से सब, इसमें ए भी मार सकते हैं या फिर डी भी मार सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया जो लिखा है। तो इसका सही आंसर है ए बराबर आर बटा 2। ठीक है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। जो निम्न में से है इसका किसका माध्यम जो होता है अपवर्तनांक अधिक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हवा का, जल का, शीशा का, हीरा का। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा में पाया जाता है। ठीक है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना होता है। पहला 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकती है। पहला ए बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल और चौथा है पीला। मतलब सबसे कम झुकने वाला रंग क्या है। तो इसका सही आंसर है लाल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अवतल लेंस में, उत्तल लेंस से किया जाता है, ट्रिफोकॉसी लेंस से किया जाता है, इनमें से सभी लेंस से किया जाता है। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है।
चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, कि चालक के अनुप्रस्थ पर निर्भर करता है, कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इनमें से सभी पे। तो इसका सही आंसर है सी, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट में विद्युत ऊर्जा के कितना मान होता है? तो ऑप्शन नंबर है 0.6 इंटू 10⁻³ जूल, दूसरा है 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, तीसरा है 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, और चौथा है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसका सही आंसर क्या है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर कार्य करता है, दूसरा है विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तीसरा है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, और चौथा है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युमय तार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युमय तार होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से बायां हाथ के माध्यम संकेत करती है। फ्लेमिंग के जो वाम हस्त का नियम जो होता है वो किस, जो बायां हाथ का जो मध्यमा होता है, मध्यम मतलब बीच वाला हाथ, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपको ये इस तरह के रहता है हाथ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाम हस्त का नियम आपको पता ही होगा कि जब एक उंगली दिखाता है इस तरह का, ठीक है, मतलब इस तरह के दिखाता है आपको, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से बायां हाथ, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरह से रहता है बायां हाथ जो होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सॉरी मुझे ना फिगर नहीं आ रहा बनाने के लिए। तो यह बोला जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ के माध्यम संकेत करती है, क्या संकेत करती है? चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब का संकेत करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित करती है, और है यहाँ पे चालक का प्रवाहित, यहाँ पे लिखा हुआ है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का दिशा निरूपित करती है, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है क्या कि जो बायां हाथ, फ्लेमिंग का बायां हाथ का जो बायां माध्यमा होता है, जो बीच की उंगली होता है, वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी का निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का दिशा दर्शाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? जो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसकी दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा है, ये सही है। नवकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन से? जो नवकीय ऊर्जा है इसमें से कौन है? पहला यूरेनियम है, दूसरा सोडियम है, तीसरा कार्बन है, और चौथा इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर क्या है? यूरेनियम है। जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या है? जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है CaSO4 2H2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। क्लोरीन Cl का परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है 17, ठीक है। सामान्य एथेनॉल का क्या कहा जाता है? जो सामान्य है एथेनॉल, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अल्कोहल कहा जाता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक है, इसको क्या होता है? CaO होता है। जल का वैद्युत अपघटन पे कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन का कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा।
बेकिंग सोडा पर रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का मतलब, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका है बेकिंग सोडा NaHCO3, कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है NaHCO3, ये मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। और कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र का लाल कर देता है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए मतलब अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के पीएच मान क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है, यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, 10.5 है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है, आयोडीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, या फिर सेलेनियम है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे आ गया आयोडीन है, तो इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया है, ठीक है। चलिए चलिए अब है यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे इसका सही आंसर आयोडीन होगा। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही है, इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया है, मैग्नीशियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ये अभिक्रिया अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। ऑक्सीजन परमाणु को प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रथम कक्षा में कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नैक्यात्मक समूह क्या है, समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड अम्ल है, कोटोन है, या फिर अल्कोहल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को कीटोन होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवांत बनते हैं, मतलब नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने अवांत बनाते हैं, मतलब एक अवांत बनाते हैं, द्विबंध बनाते हैं, या त्रिअबंध बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो जब भी नाइट्रोजन होता है तो इसका त्रिअबंध बनाते हैं, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसमें CN H2n+2 ये हो गया एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n। चलिए अब यहाँ ये इसका सही आंसर बी है। अब है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो इसकी सही संख्या होती है 7, ठीक है। अब यहाँ पर से समूह के ऊपर नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, समूह के ऊपर जो होता है ये नीचे आता है, जैसे जैसे इसका परमाणु का आकार क्या हो जाता है, तो परमाणु का साइज बढ़ जाता है, या परमाणु का साइज घट जाता है, या परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है परमाणु का साइज बढ़ता है, ठीक है, इसका सही आंसर ए है। अगर कौन सा इंजाइम इम्लिक्सित वसा का पाचन करता है, कौन सा एंजाइम इम्लिक्सित वसा का पाचन करता है, पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, लाइपेज, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तो लोहा के यौगिक। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइक्लोहेन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, या
डायफ्राम कहलाता है, या फिर निषेचन कहलाता है, या फिर ब्रॉन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है, सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है 80 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है 120 मिलीमीटर। पंक्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो पहला है जाइलम द्वारा, दूसरा है फ्लोएम द्वारा, तंत्र द्वारा, इनमें से सभी। उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, फ्लोएम द्वारा। उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रतीत करता है। पहला गेहूं, दूसरा गुलाब, धान, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलाब। चलिए, काला जार बीमारी किस रोग जना के कारण होता है? जो काला जार बीमारी किस रोग जना के कारण होता है? पहला है प्लाज्मोडियम, लेशोमिनिया, या फिर अमीबा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है लेशमिनिया। निम्न में से कौन सा देवलिंग पुष्प है? मतलब कौन सा देवलिंग पुष्प में आता है? तो पहला है गुलाब पुष्प, दूसरा है लौकी पुष्प, पपीता पुष्प, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुलाब पुष्प। ये जो है गुलाब पुष्प इसका सही आंसर है। मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है। मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है कहाँ होता है? आँख में होता है, नाकों में होता है, कानों में होता है, कि इनमें से सभी में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से सभी में होता है। अब है यहाँ पे हमारे शरीर को सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? प्रामस्तिष्क से, या फिर मेडुला से, या फिर ब्रॉन्स से, या फिर अनुमस्तिष्क से। इसका सही ऑप्शन है अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर डी। जंतुवृत्ति हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथ में, अवेटु ग्रंथ में, या अधिवृक्क से, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथ से। अनिवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला मंडेल, चार्ल्स डिवेन, जगदीश चंद्र बोस, या इनमें से सभी, यह इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कुछ भी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मेंडल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा लिंग सूत्र होता है? XY होता है, XX होता है, XY और XX दोनों होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है XX। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलीथीन, या टिश्यू पेपर। तो इसका सही आंसर है टिश्यू पेपर। चलिए दोस्तों, अब आपको हम यहाँ पे आपको कौन सा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए, आप मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। नेक्स्ट